पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, दीदी हेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके महादेव का कथा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा। एक गांव में एक सेठ रहते थे। एक गांव में एक सेठ रहते थे, जिनका राशन की भी दुकान थी और मदन डेयरी के दुकान खोले थे। दूध दूध बेचते थे, मक्खन बेचते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, जो गाय रख रखा था। उसके पास खेती नहीं था, लेकिन गाय 2-3 को कीन के रख लिया था। उसी के गाय के भरोसे दूध दूहता था, बेचता था, कमाता था, खाता था। उसका जीवन ऐसे ही कट रहा था। सेठ जी जो थे, वो डेयरी मदन डेयरी की दुकान खोले थे, दूध बेचते थे। राशन की दुकान खोले थे, राशन बेचते थे। एक ही गांव में दोनों थे, दोनों अपना कमा खा रहे थे। एक दिन जो गरीब किसान जो था, उसकी पत्नी बोली अपने पति से कि दूध दही तो हम बेच ही रहे हैं, अगर माखन निकाल के बेचते तो थोड़ा ज्यादा पैसे आता, तो कुछ और काम कर लेते। तो गरीब किसान बोला कि भाई, किसके पास मैं माखन लेके जाऊं बेचने? आखिर राशन पताई तो हम लोग किन्हीं के खाते, खेती तो है नहीं, या किसी के पास लेके जाऊं तो कोई क्यों लेगा? तब किसान की पत्नी बोली कि वो जो लाला, जो सेठ जी हैं, जो मदन डेयरी की दुकान खोल रखे हैं, राशन का भी खोले हैं और मक्खन भी वो बेचते हैं, उनसे आप एक बार बात करके देखो। अगर मक्खन वो ले लेते हैं तो आप मक्खन निकाल के उनको बेच दिया करो ले जाके, और उसके बदले हम लोग राशन दूसरे दुकान से खाते हैं, वहां से कुछ न कुछ कीन के लाएंगे। यानी न हमें उनको पैसे देना पड़ेगा, न उनके हमें पैसे देना पड़ेगा। इस तरीके से हमारी भी रोजी रोटी उनके पास माखन बेच के चलता रहेगा, और उनका भी हमारे से माखन लेके कमाते रहेंगे। तो किसान ने बोला ठीक है, मैं जाके आज सेठ जी से बात करूंगा। किसान ने क्या किया, सेठ जी के पास गया और सेठ जी से बोला कि हे सेठ जी, ये बताइए आप माखन भी बेचते हैं क्या? तो सेठ ने बोला हाँ, डेयरी की दुकान, मदन डेयरी की दुकान खोला हूँ, तो यहाँ तो हर चीज बिकता है, माखन भी बिकता है, क्या तुम्हें चाहिए? तो किसान बोला कि नहीं, हमें चाहिए नहीं माखन। मैं माखन आपको बेचना चाहता हूँ। मेरे पास भी 2-3 गायें हैं, 4, और वो दूध निकालता हूँ तो उनका मक्खन निकालता हूँ। तो मैं सोचा कि अगर आप दुकान पर माखन बेचते हैं तो मैं भी आपको दे देता हूँ, आप बेच लेना। तो सेठ जी ने बोला कि ठीक है, अगर आप दे दोगे तो मैं बेच लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सेठ ने बोला कि क्या रेट में दोगे मक्खन हमें बेचने के लिए? तो किसान ने बोला कि देखिए सेठ जी, रेट वोट तो मुझे पता नहीं है, क्या रेट बिक रहा, क्योंकि मैं कभी कहीं बेचा नहीं हूँ। आप बता दीजिए क्या रेट लोगे, क्योंकि आप तो लेके बेचते हो, आपको पता होगा। सेठ ने बोला कि देखो भाई, जिससे मैं मक्खन लेता हूँ वो कुछ ना कुछ हमारी दुकान से ले जाते हैं, तो जितना वजन से मैं मक्खन लेता हूँ उनसे, उतना वजन का मैं सामान उनको दे देता हूँ। ना वो हमसे पैसे लेते हैं, ना मैं उनसे पैसे लेता हूँ। इसी तरीके से हमारी दुकानदारी, और जो देता उसकी भी दुकानदारी चलती है। तो किसान ने बोला कि ठीक है सेठ जी, अब आप हमें 1 किलो चीनी दे दीजिएगा रोज, हम आपको 1 किलो मक्खन रोज दे देंगे। तो सेठ ने बोला ठीक है। अब किसान क्या करता था कि जो भी मक्खन निकलता था वो ले आके सेठ को दे देता था। सेठ तो अपनी चीनी वजन करके किसान को देता था। किसान क्या करता था कि सेठ को जो चीनी, अरे जो माखन ले आके देता था, वो चीनी के वजन से दे देता था। ऐसे करके दोनों का चल रहा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि भाई,
ये किसान जो हमके माखन दे जाता है बेचने के लिए लेता हूँ उससे, वो तौल के तो देता नहीं है और मैं तौल के लेता नहीं हूँ। एक बार तौल के देता देखता हूँ कि मक्खन कितने किलो का है, 1 किलो का है भी कि नहीं है जो दे के जाता है। तो 2-3 दिन से वो लाला जो सेठ था मक्खन ले लेके वो किसान का रखा था, बिका नहीं था क्योंकि दूसरा दूसरा मक्खन बेच रहा था, उसको फ्रिज में धर रखा था। जब उसने एक दिन वजन लगा करने तो कोई मक्खन का गोला जो था गोला बना को देता था, कोई मक्खन का गोला 900 ग्राम का हुआ, कोई 800 ग्राम का हुआ, कोई 950 ग्राम का हुआ। तब सेठ ने सोचने लगा कि ओ हो ये तो जो किसान है हमको माखन कम दे रहा है माखन। अब बताओ हम तो उसको पूरा चीनी देता हूँ, वो माखन हमको कम दे रहा है। आज वो आएगा ना किसान तो मैं उससे बोलूंगा कि भाई पूरा माखन दे वजन से, जब 1 किलो देता है, और नहीं तो मैं तेरा माखन नहीं दूंगा। किसान लेके माखन आया, बोला कि लाल सेठ जी अब मक्खन लाया हूँ ले लो। तो किसान ने बोला कि नहीं, अरे वो सेठ ने बोला कि नहीं मैं नहीं लूंगा। किसान ने बोला क्यों? बोला भाई मैं 1 किलो तेरे को चीनी देता हूँ, तू 1 किलो तेरे को देना चाहिए ना माखन, और तू दे क्या रहा है, क्या दे रहा तू तो कम दे के जाता है। तब किसान बोला नहीं सेठ जी, मैं कम नहीं देता हूँ, मैं पूरा ले आके देता हूँ, आप तौल में गलत किए होंगे। तब सेठ ने बोला ठीक है मैं एक जगह रख के और तेरे तौल के दिखा देता हूँ। तो जो मक्खन वो लेकर आया था, वो मक्खन जब तौला, जो जो किसान लेके उस दिन पहुंचा था, वो भी मक्खन 900 ग्राम का हुआ। तब सेठ ने बोला देख तेरे 900 ग्राम का ही तो मक्खन हो रहा है, अब मैं तेरे को 1 किलो पूरा चीनी देता हूँ। तब किसान ने बोला कि नहीं लाला जी, मैं पूरा माखन लाता हूँ, मेरे को गलत मत समझो। लाला सेठ ने काहे के बात माने, अपने पैसा के रुआब से, धन के रुआब से बोला नहीं तू झूठ बोल रहा है। किसान को बोला तू झूठ बोल रहा है, मैं तेरे को ना पुलिस कंप्लेन करता हूँ, पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी, तब तेरे को पता चलेगा। तो किसान ने बोला मैं गरीब हूँ, गरीब भले हूँ सेठ जी, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ, आप बुलाइए पुलिस को। मैं भी ना अपना अपना पछतावा रखूंगा पुलिस के सामने कि मैं चोर कैसे हूँ, मेरे को चोर क्यों बना रहे हो, कि मैं चोर नहीं हूँ। तो सेठ ने बोला ठीक है। सेठ ने पुलिस को बुलाया, फोन किया, पुलिस आई और पुलिस के सामने दोनों अपनी अपनी बात रखे। पुलिस दोनों से पूछा, किसान से भी पूछा कि तुम बताओ इनको माखन कम क्यों देते हो। किसान ने बोला कि लाला जी के मैं पूरा माखन देता हूँ, लाला जी झूठ बोल रहे हैं सेठ जी। सेठ जी ने बोला कि नहीं ये कम दे रहा है, मैं इसको चीनी पूरा देता हूँ। दोनों लड़ने लगे। पुलिस वाला बोला ऐसे नहीं फरियाएगा, चलो कोर्ट में चलते हैं। दोनों के कोर्ट में ले गए, ले आके दे दिया फाइल पुलिस वाला ने। जब कोर्ट में दोनों गए, जज ने पूछा किसान से कि किसान तुम ये बताओ लाला सेठ को मक्खन क्यों कम देते हो, जब वो 1 किलो चीनी तुम्हें पूरा देते हैं तो तुम 1 किलो मक्खन उनको दो ना, कम क्यों देते हो। तब किसान ने बोला कि नहीं सर, वकील जज साहब मैं पूरा मक्खन देता हूँ, सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। सेठ को बुलाया, सेठ से पूछा, सेठ ने बोला नहीं सर, मैं पूरा 1 किलो चीनी से किसान को देता हूँ, किसान झूठ बोल रहा है। तब फिर दोबारा जज जो था वो किसान से पूछा कि भाई अभी भी सच बता दो, नहीं तुम फंस जाओगे, क्योंकि लाला के पास सबूत है, लाला ने वजन करके सबूत दिखा दिया है और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि तुम कम नहीं देते हो। तब से किसान ने बोला कि देखिए सर, लाला जो चीनी तौल के नहीं, फिर वो बोला, जज ने बोला से लाला थी किसान से कि तुम चीनी कैसे तो अरे माखन कैसे तौल के देते हो कि कम हो जाता है। तब किसान ने बोला देखिए सर, मैं चीनी से माखन तौलता हूँ, क्योंकि मेरे पास तराजू तो है लेकिन बाट नहीं। और लाला सेठ ने जितना चीनी वजन करके हमें देते हैं, कहते हैं 1 किलो है, उसी चीनी के एक तरफ धर देता हूँ तरजुई पर और एक तरफ मक्खन धर देता हूँ।
और जब दोनों बराबर में आ जाता है तो मैं इनको लाके दे देता हूँ, तो मैं भी तो पूरा ही देता हूँ, कम कैसे हुआ। तब जज ने बोला लाल सेठ से, इसके मतलब तुम चीनी कम देते हो। लाला बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि बेईमान आदमी जल्दी अपनी गलतियां मानता नहीं है। गुरु भाई ना, क्योंकि बेईमान आदमी हमेशा अपने के सच साबित करने का कोशिश करता है, और ईमानदार आदमी झूठा बन जाता है। तब जज ने बोला किसान से कि जो लाला चीनी तुम्हें दिए तुम्हारे पास है? बोला हाँ। बोला चीनी मंगाओ। चीनी जब ले आके और कोर्ट में जज ने तौलवाया तो चीनी 900 ग्राम की निकली। तब जज ने बोला कि जब तुम किसान के पास बाट नहीं है, तरजुई है, तुम्हारे पास बाट तरजुई दोनों है, जब तुम कम चीनी तौल के उसको दे रहे हो 900 ग्राम, और उसी चीनी के वजन बराबर तुम्हें मक्खन देता है, तो चोर किसान कैसे हुआ? चोर तो तुम हुए। लाला सेठ जी को बोला कि चोर तो तुम हुए। जज ने बोला चोर किसान नहीं है, चोर तुम हो। चोरी तुमने किया, बेईमानी तुमने किया, चीनी तुम कम तौल के उसको देते हो, बाट ना होने के कारण से उसी 1 किलो की चीनी जो बोलते हो 1 किलो चीनी है, उसी के बराबर वो तुम्हें मक्खन देता है, तो उसकी गलती तो नहीं है, गलती तो तुम्हारी है। अगर पूरा तुम 1 किलो चीनी 10 ग्राम देते तो पूरा तुम्हें माखन मिलता है उससे वजन से। तब सेठ जो था वो समझ गया कि मैं तो चोर हूँ, बेईमान हूँ, लेकिन ये जो किसान है ये तो महाचोर है। महाचोर का मतलब कि हमसे बहुत होशियार है। हम शेर हैं तो ये सवा शेर हमारे ऊपर निकल गया। तब जो सेठ था अपनी गलती माना और जज के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि जज साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं ऐसे गलती नहीं करूंगा। तब जज ने बोला तुम किसान को चीनी खाली दिए तो रोज 900 ग्राम चीनी देते रहे, कितना 100 ग्राम चीनी तो तुम इसका बेईमानी करके अपने खाता में लिखवा लिए महादेव के दरबार में। और इसी का नहीं, तुम जितने लोगों के राशन दिए हो, दूध दिए हो, सामान बेचे हो, तुम सब तुम्हें कम दिए हो, ये सारे पाप तो तुम्हारे माथे लिखा गया है। किस जन्म में भरोगे सेठ जी बताओ? सबका खा के बैठे हो तो बेईमानी कर करके। तब लाला सेठ ने बोला कि जज साहब मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं गलती नहीं करूंगा, और ये किसान को छोड़ दीजिए, मैं गलती किया उसकी सजाई मुझे दीजिए। जज ने बोला कि एक मौका तुझे लाला दे रहा हूँ। सेठ को बोला जज ने, एक मौका तुम्हें दे रहा हूँ सेठ जी, अपनी गलती सुधार लो और जो पाप किए हो उसको स्वीकार करो, और जितना राशन पताई जिसको दूध दही दिए हो कम तौल के दिए हो उनसे भी माफी मांगो, और कसम खाओ कि आगे से किसी को कम सौदा नहीं बेचोगे, कम सामान तौल के नहीं दोगे। सेठ ने माफी मांगा सबसे, और जज से माफी मांगा, किसान से माफी मांगा। किसान ने बोला कि कोई बात नहीं, आप हमें गलत साबित किए हो, तुम खुद गलत साबित हो गए, ऐसा कर्म करो कि गलत साबित मत हो। क्योंकि मैं, किसान ने बोला मैं महादेव का भक्त हूँ, महादेव का शिष्य हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे किस्मत में जो महादेव लिख दिए, गरीब भले हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ। क्योंकि मुझे ये नहीं लगता मैं गरीब हूँ तो दूसरे को बेईमानी करके खाऊंगा तो अमीर हो जाऊंगा, नहीं, मुझे ये लगता है कि मैं गरीब हूँ तो अपने भाग से हूँ, अपने किस्मत से गरीब हूँ। जरूर पिछले जन्म का कोई कर्म हुआ है, हमसे गलती हुआ जो इस जन्म में मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं बेईमान नहीं। सो अपने अपने कर्म का भागी सब होते हैं, किसी के धन लेने से, किसी के लूटने से, किसी से बेईमानी करने से कोई अमीर नहीं हो जाता है। सेठ को सारी बातें समझ में आ गई, जो किसान ने बोला, जो जज ने बोला, और सेठ ने माफी मांगा, अपने घर गया, अपना फिर ईमानदारी से दुकानदारी करने लगा, बेचने लगा, और ईमानदारी से तौल के चीनी जो फिर देने लगा किसान को लाला सेठ ने, और किसान ने उसी की वजह से उसको मक्खन फिर दोबारा देने लगा। दोनों अपना अपना रोजी रोजगार चलाने लगे, कमाने खाने लगे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि देर हो चाहे सवेर, चाहे इंसान उम्र में बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे धनीवान हो चाहे गरीब हो, ज्ञान ज्ञान होता है।
ज्ञान जहां से मिले, जहां से ज्ञान विचार अच्छा मिले वहां से ले लेना चाहिए और अपनी गलती को मान लेना चाहिए, इसी में भलाई है। क्योंकि आज हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, आगे के लिए नहीं सोचते हैं, लेकिन यहाँ जो हम करते हैं वहां लिखा रहा महादेव के दरबार में, जब हम जाएंगे तो एक एक चीज का हिसाब हमें वहां देना पड़ेगा। सो अपने आप को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, गुरु भाई गुरु बहना, चाहे जो भी वीडियो हमारे भाई बहन दीदी बहन देख रही हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि सच्चे मार्ग पर चलिए, सच्चे राह पर चलिए, महादेव के शिष्य और शिष्या बनिए, उनके गुरु बनाइए और चर्चा भजन कीजिए, महादेव के पूजा पाठ कीजिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए, ताकि यहाँ के लिए भी हमारा उद्धार हो जाए और वहां जाने के बाद भी महादेव मेरा हम लोगों का उद्धार करें। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं नया नया वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहा। हमारे कथा को वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय शिव गुरु। पहले अपने शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती, मैं पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, दीदी हंतर भैया के चरणों प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों प्रणाम करती, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, ज्ञान भी मिलता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि जब भी आपके पास टाइम मिले, आप टीवी खोलें, मोबाइल चालू करें तो कथा पूरा सुने, टाइम निकाल के सुने, ताकि पूरा सुनने से ज्ञान मिल सके। आधी अधूरी कथा नहीं सुनिएगा, क्योंकि ज्ञान नहीं मिलेगा। और अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा महादेव का डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहा। हमारे कथा को देखते रहना, अपना प्यार देते रहना। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी के 2 बेटे थे और पंडित जी, पंडिताइन और दोनों बेटे बहुत हंसी खुशी रहते थे। लेकिन पंडित जी गरीब थे। जजमानी में जाते थे, पूजा पाठ कराते थे, कथा पूजा करते थे, जो मिलता था वो लेके आते थे, उसी में उनका गुजारा चल रहा था। लेकिन गरीबी में भी बहुत खुश थे, उनको कोई दुख नहीं था। ये सोचते थे हम पति पत्नी और बच्चे साथ में हैं तो दुख काहे का। जो जीवन में जो किस्मत में लिखा है वो तो कर्म अपना भोगना ही है। इसलिए वो दुख नहीं मनाते थे, अपनी गरीबी का खुश रहते थे। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि अभी बच्चे छोटे छोटे थे। एक बच्चा 3 साल का था, दूसरा बच्चा 1 साल का था। तो पंडित जी का देहांत हो गया, पंडित जी चल बसे। अब बची पंडिताइन, ऊपर से गरीबी, एक झोपड़ा का घर था, न जमीन जायदाद था, न धन दौलत था, न कोई कमा के खिलाने वाला बचा। पंडित जी थे तो कमा खिलाते थे, जजमानी से लाते थे, कथा पूजा करा के। जब वो चले गए, अब पंडिताइन अकेली पड़ गई। 2 बच्चों के पालना, उनकी बच्चों की जिम्मेदारी पंडिताइन के ऊपर आ गया। पंडिताइन सोचने लगी, क्या ऐसा करूं जो मैं कमाऊं और बच्चे के पालूं और बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं। पंडिताइन को कुछ नहीं दिखा। बोली कंपनी में जाऊंगी तो 8 घंटा करना पड़ेगा, ऐसा करती हूँ कहीं कोठी में जाके किसी की झाड़ू पोछा, जूठन धोऊंगी, बर्तन धोऊंगी, तो कम से कम 3-4 घंटे के काम में हमें छुट्टी मिल जाएगा। 4 घंटे काम करूंगी, 4 घंटे बच्चों के देख लूंगी। पंडिताइन अपने छोटे छोटे दोनों बेटों के छोड़ के कोठी में चली जाती थी काम करने। झाड़ू पोछा, जूठन बर्तन, कपड़ा धोती थी। और जो भी वहां से खाना पीना मिलता था, पैसे मिलते थे, कपड़े लत्ते मिलते थे, उसी में वो अपना गुजारा करती थी, अपने बच्चों के पालती थी, पढ़ाती थी। बच्चों से एक ही बात पंडिताइन सिखाती थी कि बेटे तुम मेहनत करके पढ़ना, इतनी मेहनत करना कि आगे चल के तुम्हें कोई ये ना कहे कि इसका बाप नहीं था और बच्चे बिगड़ गए। माँ नहीं सही से संस्कार दे पाई, माँ सही से पाल नहीं पाई, माँ पढ़ा लिखा नहीं पाई, मैं इनको अच्छी नौकरी नहीं दिला पाई। बेटा अपने बाप के, अपनी माँ का नाम बदनाम मत करना, मेहनत करके पढ़ो, अब बाकी महादेव पर छोड़ दो।
अगर तुम मेहनत करोगे, पढ़ोगे, तो महादेव तुम्हारे साथ तुम्हारा सहायता जरूर करेंगे। क्योंकि महादेव के पंडिताइन भक्त थी, शिष्या थी। पंडिताइन को महादेव पर बहुत भरोसा था। लेकिन पहले पंडिताइन चर्चा भजन में जाती थी जब पंडित जी थे। जब पंडित जी चल बसे तो कमाने लायक कोई था नहीं घर में। तो पंडिताइन जब काम करने लगी कोठी में झाड़ू पोछा, तो पंडिताइन टाइम नहीं पाती थी कि महादेव के चर्चा भजन में जा। क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना था, पालना था, खिलाना था, उनको पढ़ा लिखे के एक अच्छा इंसान बनाना था। इस कारण से वो चर्चा में नहीं जा पाती थी। लेकिन महादेव का पूजा पाठ घर में करती थी जो भी समय मिलता था। और महादेव पर भरोसा नहीं छोड़ी अपना पंडिताइन, महादेव पर भरोसा बना के रखी। अब धीरे धीरे बच्चे माँ की बात मान के, बच्चे यही कहते थे, जैसे होशियार बच्चे होते गए, बढ़ते गए, तैसे बच्चे यही माँ के कहते थे अपने माँ के पंडिताइन को कि मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कभी बाप के नाव पर और माँ के नाव पर कभी अकलंक नहीं लगने दूंगा। मैं इतना मेहनत करके दोनों भाई पढ़ूंगा लिखूंगा कि एक दिन इतना कामयाब बनूंगा कि लोग कहेंगे कि पंडित पंडिताइन के बेटे हैं, आपके गर्व होगा, मेरे आपके परवरिश पर आपको गर्व होगा, माँ चिंता मत करो। पंडिताइन कहती थी बेटा बस मैं यही चाहती हूँ दोनों बेटे पढ़ लिख के इतना एक अच्छा नेक इंसान बने कि दोनों के सरकारी नौकरी मिल गई, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहना, जो अपनी सहायता खुद करता है, मेहनत खुद करता है, उसका सहायता महादेव भी करते हैं। और जो कमजोर होकर हार मान के बैठ जाता है, उसका महादेव भी कहते हैं जब ये खुद अपना सहायता नहीं कर सकता तो मैं क्या करूं उसका साथ दूं। तो इसीलिए कहते हैं गरीबी हो चाहे अमीरी हो, अगर मदद हम अपना मेहनत करेंगे तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। पंडिताइन के दोनों बेटे पढ़ लिख के इतना अच्छा नेक इंसान बने कि लोग गांव में नाव लेता था कि पंडित पंडिताइन के बेटे देखो कितना अच्छा संस्कार दिए, कितना अच्छा बने हैं, अच्छा नौकरी मिल गई, सरकारी कमा खा रहे हैं। लोग अपने बच्चों के कहते थे मेरे बच्चे कैसे बिगड़ गए, इनका बच्चे देखो अच्छे हैं। तो नाम इसीलिए चलता गुरु भाई गुरु बहन, अगर बच्चा परिवार अच्छा हो तो लोग नाम लेता है, और वही बच्चा वही परिवार गलत हो तो लोग बुराई बतियाता है। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, पंडिताइन सोचने लगी बेटे बड़े हो गए हैं, इनकी शादी करना चाहिए। बड़े बेटे के रिश्ता उनके पंडिताइन के आ गया एक राजा के घर से। क्योंकि जब बच्चे सरकारी नौकरी लगते हैं करने तो लोग गरीब नहीं रह जाता, लोग ये देखता कि हमारा दामाद जिसके साथ मैं अपनी लड़की की शादी कर रहा हूँ वो दामाद कितना कमाता है। आजकल लोग कमाई देखता है। बच्चे की सर्विस नौकरी देख के, पैसा देख के एक राजा के घर से रिश्ता आया पंडिताइन के बेटे के। राजा ने कहवाया कि जाके बोलना कि जितना मुंह मांगल दहेज मांगेंगी उतना मैं दूंगा, लेकिन हमारी लड़की की शादी उन्हीं के घर में करूंगा क्योंकि लड़की को लड़का पसंद है। पंडिताइन बोली कि देखिए हम दहेज नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम दहेज ले लेंगे तो हमारे या राजा में फर्क क्या रह जाएगा। लोग कहेंगे बेटा के सरकारी नौकरी मिल गई तो माँ दहेज पर बेटा को बेच दी, इसलिए मैं दहेज नहीं लूंगी। और एक कारण और होगा, जब मैं पैसे ले लूंगी, पैसे का अहंकार आ जाएगा मेरे अंदर, तो पिछला जो गरीब मैं जिस जीवन में जिस समय थी वो समय के मैं भूल जाऊंगी, और वो समय मैं नहीं भूलना चाहती, वो समय के मैं याद रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं दहेज नहीं लूंगी। अब दहेज नहीं ली और फ्री की शादी पंडिताइन ने अपने बेटे को बड़े वाले का कर दी, ये सोच के कि दहेज लूंगी तो ये अच्छा बात ही नहीं है। और दूसरा कारण ये था कि बहू आएगी दहेज ले लूंगी तो मेरी इज्जत या मान सम्मान नहीं करेगी, कहेगी कि तुम तो दहेज लेके अपने बेटे को बेच दी हो तो तुम्हारी इज्जत क्यों करूं। पंडिताइन बेचारी बहुत सीधी थी, किसी से झगड़ा लड़ाई से डरती थी, और ये भी नहीं चाहती थी कि मेरी बहू मुझसे झगड़ा करे, फिर अड़ोस पड़ोस का लोग देखें और हंसें कि पंडिताइन के बेटे तो इतना लायक थे, लेकिन बहू कितनी नालायक आई है कि इज्जत ही नहीं करती है। इस लाज के मारे पंडिताइन यही सोचती थी मेरी बहू आए तो अच्छी है। शादी करी खूब धूमधाम से पंडिताइन अपने बड़े बेटे की। बहू आई घर में, बड़ी खुशी से बहू उतारी कि बहू आएगी घर में काम करेगी तो मैं अपने चर्चा भजन में महादेव के चरणों में लगी रहूंगी,
और चर्चा भजन में जाने के लिए मेरे पास टाइम मिल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं गुरु भाई ना कि सोचा हुआ काम नहीं होता। जो सोच के लोग बेटी बेटा ब्याह करता, बहू आएगी सुख मिलेगा, वो सुख नहीं इंसान को मिलता है। बहुत कम लोगों को मिलता, सबके किस्मत में बहू का सुख नहीं है। आजकल तो बहुएं उल्टा ही है, कहो आम तो बोलती है मिली, तो सुख कहाँ है। अब बहू जब आई, पंडिताइन बोली कि बेटा घर का काम कर लो, और घर में काम धंधा तुम करोगी तो थोड़ा मेरे पास टाइम मिलेगा, महादेव का चर्चा भजन में चली जाऊंगी। बहू बोली कि नहीं, मैं काम करने के लिए तुम्हारे घर में आई हूँ, मैं राजा की बेटी हूँ, हमारे घर में नौकर चाकर काम करते थे, और यहाँ आके मैं खुद काम करूं। आपको हैसियत है तो आप नौकर रख लो, आपके बेटे दोनों अच्छा खासा कमा रहे हैं तो नौकर क्यों नहीं रखती हो। पंडिताइन बोली देखो बहू, हैसियत की बात नहीं है, आजकल जो 10,000 5,000 20,000 कमा रहा वो भी नौकर रख लेता है। बात रह गई अहंकार की। पैसे देख के जिसके अंदर अहंकार आ जाता है वो इंसान इंसान नहीं रह जाता है। इसलिए हम अहंकार नहीं करूंगी और नौकर भी नहीं रखूंगी, क्योंकि इंसान जब गरीब होता है तो सारा काम खुद करता है, जब अमीर हो जाता है तो नौकर रखने लगता है, क्योंकि उसको अहंकार आ जाता है पैसे का। अब वो मैं नहीं चाहती हूँ मेरे साथ हो। इसलिए जो भी काम है मैं स्वयं करूंगी, मगर नौकर नहीं रखूंगी। तब बहू बोली कि ठीक है, जब तुम खुद नौकर बन के करना चाहती हो घर का काम तो करो, मेरे से क्यों उम्मीद रखती हो मैं करूं, मैं कोई काम नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, अपनी सास से बहू बोल रही है, पंडिताइन की बहू पंडिताइन से, कि मुझे टाइम से खाना और चाय नाश्ता बेड पर हमरे चाहिए, पलंग पर टाइम से चाहिए। अब पंडिताइन क्या करें, घर की इज्जत बचाने के चक्कर में कि बहू की बात हमारी बात कोई तीसरा ना सुने, वो बेचारी सारी बातें मान ली, बोली ठीक है। और इसी की बहुएं फायदा उठाती हैं, कमजोरी पकड़ लेती हैं कि हमारी सास चाहती नहीं है घर की बात बाहर जाए, हम जैसे कहेंगे मेरी बहू सास डर के मेरे सामने रहेगी। लेकिन उनका गलत है सोच है। सास हो चाहे बहू, अपने हद में रहो तो रिश्ता चलता है, हद में रहना चाहिए। क्योंकि छोटा बड़ा महादेव क्यों बनाए हैं, एक सास एक बहू, कि दोनों अपने अपने हद में हो, जिसका जैसी इज्जत करने का उम्र हो ऐसे इज्जत करनी चाहिए। अब बेचारी क्या करी, घर के झाड़ू पोछा, पंडिताइन झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम करती थी, और समय मिलता था चर्चा में जाती थी। लेकिन गुरु बहिना लोगों से कभी शिकायत किसी से नहीं करती थी, न पड़ोसी से, न गुरु बहिना से, न चर्चा में। क्योंकि उनको लगता था घर की बात अगर हम चर्चा में बतियाएंगे, 10 औरत 10 जगह से आती हैं, वो 10 औरत 10 जगह जाएंगी तो 10 जने से बताएंगे, ऐसे करके 20 औरत के कानों में जाएगा। वो 20 औरत किसी और से बताएंगी 40 औरत के कान में जाएगा। इस कारण से पंडिताइन अपने घर का नीना, अपने घर का बुराई, अपने बहू की बुराई किसी से नहीं कहती थी। घर के पंडिताइन धीरे धीरे सारा काम करती थी। बहू के समय से चाय देना, बहू को चाय पीना हो तो चूड़ी बजा देती थी, खाना खाना हो तो ताली बजा देती थी। पंडिताइन को समझ में आ जाता था कि उसको चाय चाहिए कि खाना चाहिए। बेचारी नौकर के लेखा जाके दे आती थी, चर्चा भजन में जाती थी, किसी से घर का शिकायत नहीं करती थी। लोग पूछते थे बहू तुम्हारी ठीक है, घर का काम करती है। पंडिताइन कहती थी हाँ मेरी बहू बहुत अच्छी मिली है, घर का टोटली काम करती, मुझे कुछ नहीं करने देती। लेकिन दिल में जो दुख था वो किससे नहीं कहती थी किसी से। ऐसे कर करके समय बीता। छोटे बेटे की शादी के लिए रिश्ता लगाया ने, पंडिताइन सोची चलो 5 अंगुरी बराबर नहीं होता है, हो सके छोटी वाली आए तो अच्छी आ जा, चलो इसकी भी शादी कर देते हैं। उसका रिश्ता आया एक बहुत बड़ा सेठ के घर से, क्योंकि बच्चे अच्छे कमाते हैं तो सेठ और राजा महाराजा घर से तो रिश्ता आएगा ही आएगा। उसका रिश्ता आया एक सेठ के घर से। सेठ ने बोला कि जितना मुंह मांगल दहेज आप मांगोगी मैं दूंगा, लेकिन मेरी बेटी की शादी मैं आपके घर में करूंगा। क्योंकि सेठ के पता था कि उनकी भी बेटी ठीक नहीं है, बिगड़लू है, बिगड़ी हुई है। सेठ ने सोचा इज्जतदार संस्कार घर में जाएगी तो कुछ संस्कार इसके मन में भी दिल में आ जाएगा। अब फिर गुरु बहिना यानी पंडिताइन बोली कि नहीं सेठ जी मैं दहेज नहीं लूंगी।
सेठ ने बोला नहीं दहेज आपको लेना पड़ेगा, मैं अपने मर्जी से दे रहा हूँ। सेठ ने 12 लाख रुपया दहेज दिया और 12 लाख रुपया पंडिताइन दहेज ले ली, क्योंकि सेठ अपने मर्जी से दिए थे, पंडिताइन तो नहीं मांगी थी। अब जब छोटी वाली बहू आई तो उसको बोली कि बेटा घर का काम कर लो, तो उसने भी क्या जवाब दिया कि जब बड़ी वाली नहीं घर का काम करती है, नहीं आपका सेवा करती, आपकी बात नहीं मानती है, तो मैं क्यों करूं, क्योंकि ये तो राजा के घर से आई है, बिना दहेज लिए आई है, और मैं तो एक सेठ की बेटी हूँ जो मेरे बाप 12 लाख रुपया दहेज दिया है, तो मैं काम क्यों करूं घर का काम। जैसे आप पहले से करती थी, सास के बोली पंडिताइन को, छोटी वाली बहू, जैसे पहले से आप कर रही हो काम, वैसे आज भी आप ही करोगे। जैसे इनको चाय पानी खाना बेड पर देती हो, वैसे मुझे भी चाहिए। जब इनको दो तो मेरे भी रूम में खाना पहुंचा देना। दोनों बहुए खाना बनी बनाई मिलता था, बेचारी पंडिताइन झाड़ू पोछा बर्तन टोटली काम घर का करती थी, और समय से खाना पीना चाय पानी नाश्ता बहुओं के अपने अपने रूम में उनको पेट पर पहुंचा देती थी। बहुएं उठ के खाना खा के सो जाती थी। दोनों बेटे तो बाहर जो में कमा रहे हैं, बेटों से भी शिकायत नहीं करती थी पंडिताइन कि बेटे विदेश में है, परदेश में है, अगर शिकायत करूंगी तो बेटे भाग के चले आएंगे तो कमाएंगे नहीं, आके हमारे दुख में फंस जाएंगे। इससे अच्छा जैसे चल रहा चल ले दो, क्या शिकायत करना है। बेटों को भी पता नहीं था मेरी माँ के दुख कष्ट मिल रहा, हमारी बहू बीवियों दे रही है सब। धीरे धीरे जब समय बीता था, वे लोग घर में बैठे बैठे खा खा के आदत बन गया इन लोगों के। एक दिन मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठे थे। महादेव बहुत दुखी थे। तब मैया पार्वती भोलेनाथ से बोली कि हे भोलेनाथ, आप इतने दुखी इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं। महादेव बोले, हे पार्वती, पृथ्वी पर एक मेरी शिष्या है पंडिताइन, बहुत गरीब पहले थी, झाड़ू पोछा बर्तन जूठन धो धो के बच्चों के छोटे से बड़ा करी पाल के, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे पंडित जी के देहांत हो गया। अकेली औरत दोनों बच्चों को पाली, इतना अच्छा संस्कार दी, पढ़ाई लिखाई सरकारी नौकरी लग गया उनका। आज अच्छे ओहदे पर है, अच्छा कमा रहे हैं। दो घर से दो बहुएं आई हैं, दोनों बहुएं एक भी काम नहीं करती है और मेरी शिष्या को दुख कष्ट देती है। मेरी शिष्या मुझे जब चर्चा में आती है तो मुझसे शिकायत करती है कि हे भोलेनाथ, मेरे बहुओं के बुद्धि ज्ञान दो कि सही मार्ग पर चलें। सो पार्वती मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा अपने शिष्या की सहायता मैं कैसे करूं। वो एक ही बात कहती है, मेरे बहू को बुद्धि ज्ञान दो हे महादेव, और कुछ उनकी शिकायत भी मुझसे नहीं करती है। लेकिन मैं रोज देख के उसके आंख में आंसू देख के मैं दुखी होता हूँ। तब मैया पार्वती भोलेनाथ से बोली कि हे महादेव, इसके साथ दोनों बहुओं के साथ आपको एक खेल खेलना पड़ेगा। कुछ ऐसा कीजिए जिसके कारण से इनको बुद्धि ज्ञान मिल सके, इनको सबक मिल सके। बोले क्या करूं। तो मैया पार्वती बोली, हमसे अच्छा आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। महादेव बोले ठीक है। महादेव क्या करे कि दोनों बहुओं के गुब्बारा के लेखा फुला दिए, यानी मोटी कर दी है, मोटी हट्टी कट्टी ताकतवर बना दी है। शरीर में ताकत नहीं था, शरीर फूल गया, इतना ज्यादा मोटी दोनों फूल के हो गई कि इनको उठना बैठना मुश्किल हो गया, क्रियाक्रम करने लायक नहीं रह गई। क्योंकि जब मोटा ज्यादा शरीर भारी हो जाता है ना गुरभाई गुरबैना, तो ना वो उठ पाता, ना बैठ पाता, ना लेटरिन बाथरूम जा पाता। वही हाल उनके साथ हो गया। अब जो पंडिताइन थी उनको क्या पता था कि महादेव की वजह से हो रहा, महादेव इनको बुद्धि ज्ञान सिखाना चाहते हैं, इनको ना कष्ट देके। पंडिताइन सोचती थी कि हे भोलेनाथ, क्या कर दी है हमारे बहुओं के साथ, ये अपने क्रियाक्रम के दुश्वार हो गई हैं, उठ बैठ नहीं पा रही हैं। पंडिताइन ऐसे महादेव से फिर बोलती थी। अब दोनों बहुएं सोचने लगी कि बताओ, मेरी सास चर्चा में जाती है, भजन में जाती है, महादेव का पूजा पाठ करती है, घर का टोटली सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब बना के हम लोगों के दे देती है, फिर चर्चा में भी चली जाती है। इसीलिए मेरी सास इतनी पतली दुबली है और जितनी इसके शरीर में फुर्ती है। हम लोग बैठे बैठे खा खा के मोटा गए हैं। अब दोनों मिल के मीटिंग करी, बात विचार कि हम लोग भी कुछ काम कर लेंगे तो शरीर हल्का हो जाएगा। अब दोनों जो हैं पंडिताइन जब चर्चा में से आई तो दोनों उनके पास पहुंच गई। अब पंडिताइन सोचने लगी कि ये चांद कहाँ से उगा, आज तक तो दोनों बहुएं इतना दिन से आई हैं मेरे पास, कभी न आई, न बैठी, न उठी, न कोई हाल चाल पूछी, न बात विचार करी, ये दोनों आज मेरे पास क्यों आ गई।
तब पंडिताइन अपने बहुओं से पूछी कि क्या बात है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या मुझसे? अरे जो कहती हो सारा तो मैं कर रही हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब बना रही कर रही, अब क्या शिकायत है तुम्हें मुझसे? तब दोनों बहुएं पंडिताइन के पैरों में गिर गई, बोली हे माँ, आज तक मैं आपको माँ नहीं मानी, आपसे सारा काम हम लोग कराती रही, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लता सब धोवाई, सब खाना पीना बेड पर मांगी, रूम में मांगी, आपने दिया। अब बैठे बैठे खा के हम लोग भैंसी हो गई, मोटी हो गई, हम लोग उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि आप बैठो, घर का काम हम करेंगे, ताकि हम लोग का जब हाथ पैर चलाएंगे हमारी शरीर हल्का हो जाएगा और हम आपके जैसे दुबली पतली पहले जैसे हो जाएंगे। अब महादेव का चर्चा भजन भी हम करना चाहते हैं। तब पंडिताइन महादेव का धन्यवाद दी, बोली हे भोलेनाथ, कुछ तो अकल हमारे बहुओं में आया आपके वजह से। अब दोनों बहुएं रोज डेली सवेरे उठ के घुस के जो जना उनके उठ बैठ पाती थी वही हिसाब से झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब करने लगी। तब घर जब एक आध हफ्ते घर का काम कर लिए और गुरु बहिना के यानी पंडिताइन को नहीं करने दी। पंडिताइन बहुत खुश थी कि मेरी बहुएं चलो देर सवेर उनको ज्ञान तो महादेव दिए, सही रास्ता पर तो चल रही हैं, इससे बढ़ के मुझे क्या चाहिए। क्योंकि पंडिताइन को महादेव पर भरोसा था कि महादेव जरूर इनको एक दिन अक्ल बुद्धि जरूर सिखाएंगे। उसके बाद एक दिन दोनों बहुएं बोली अपनी सास से पंडिताइन से कि हे अम्मा, हम भी चर्चा में आपके साथ चलना चाहती, आप लिया चलो। बोली ठीक है चलो, अच्छा बात है, चर्चा भजन महादेव का करना, पूजा पाठ करना तो अच्छी बात है, चलो। जब दोनों पंडिताइन दोनों बहुओं को लेके चर्चा में गई, अब वहां सब देखी मोटी मोटी औरत, सब पूछने लगी गुरु बहिना ये कौन है, ये कौन है? पंडिताइन बोली मेरी बहू है, दोनों बहुएं हैं मेरी। अत इतनी मोटी इतनी हैवी हैवी बहू कहाँ से लाई पंडिताइन? अब सब कह के मजाक उड़ा के हंसने लगी। तब पंडिताइन बोली देखिए, पहले दोनों बहुएं मेरी दुबली पतली थी, अब कुछ दिन से मोटी हो गई हैं। सब बोली कैसे? पंडिताइन बेचारी झूठ बोल दी कि अरे किशमिश काजू मुनक्का बादाम खाती हैं, मेरे बेटे विदेश से भेजते हैं, अब है घर में तो लोग खाती हैं, इनको रोक तो सकते नहीं, इसी कारण से दोनों मोटी हो गई। अब फिर सब कहने लगी कि भाई काजू किशमिश से लोग मोटा हो जा रहा है। बोली हाँ। तब बड़ी वाली कह रही है कि नहीं, मेरी सास झूठ बोल रही हैं। बोली सब क्यों झूठ बोलेंगी, ये तो सच बोलती हैं, झूठ कैसे बोल रही हैं? तो बड़ी वाली बहू बोली कि नहीं, हमने सारे काम अपनी सास से कराती थी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना, हम दोनों देवरान जेठान बेड पर बैठे बैठे खाना मिलता था खाती थी और सो जाती थी। जो खाने के और सोने के जो हम लोग की आदत बन गई थी बिना मेहनत के, इसी कारण से हम लोग मोटे हो गए। और अब हम भी घर का सारा काम करती हूँ, माँ जी को कुछ नहीं करने देती हूँ, क्योंकि हम भी पतला दुबला होना चाहते हैं, महादेव के चर्चा भजन में लगाना चाहते हैं। तब सारी औरतें लगी कहने कि तुम लोग इतना दुख इनको दी पंडिताइन को गुरु बहिना को, लेकिन आज तक तुम दोनों का ये शिकायत कभी चर्चा में नहीं करी है। चर्चा में क्या किसी से नहीं करी, अड़ोसी पड़ोसी से नहीं बोली है, नाते रिश्तेदार से नहीं बोली है। क्यों? कि ये तुम्हें अपनी घर की लक्ष्मी समझती है, घर की बहू समझती है, इसलिए ये तुम्हारी अपनी बहुओं की शिकायत किसी से नहीं करी। आज तुम बोली हो तो हम सुन रहे हैं कि तुम सारे काम अपनी सास से कराती थी या बैठे बैठे खाती थी, नहीं ये कभी नहीं शिकायत करी है। धन्य मानाओ कि तुम इनके इतना अच्छी तुम्हें सास मिली है। तब दोनों बहू कहने लगी पंडिताइन के कि हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, आगे से भूल नहीं करूंगी, मुझे आप लोग क्षमा कर दीजिए। सारे गुरु बहिना पंडिताइन बोली कि क्षमा मांगना है तो महादेव के शरण में बैठी हो, चर्चा में बैठी हो, इनसे मांगो। महादेव से दोनों बहुएं जोड़ के हाथ जोड़ के क्षमा मांगी। बोली हे भोलेनाथ, हमें माफ कर दीजिए, अपनी सास के अब आगे से कभी दुख कभी कष्ट नहीं देंगे, इनको वो सुख मिलेगा जो सुख इनको हम लोग कभी नहीं दिए। अब इनको आराम देंगे, सुख देंगे, इनका सेवा करेंगे, इनका आदर भाव करेंगे और इनको खाना पीना टाइम से देंगे। अब शिकायत का मौका नहीं दूंगे, महादेव हम पर दया करो। फिर गुरु बहिना पंडिताइन बोली हे भोलेनाथ, जैसे हमारी बहुएं दोनों थी पतली दुबली वैसे इनको कर दो, आगे से ही माफी मांग रही हैं कि शिकायत का मौका नहीं देंगी, आप क्षमा कर दो। महादेव अपने शिष्या की बात सुन के, गुरु बहिना का पंडिताइन की बात सुन के दोनों बहुओं को क्षमा कर दिए। और महादेव वहीं प्रगट होकर दोनों बहुओं को चेतावनी दिए कि आगे से अगर हमारे शिष्या को कष्ट दोगी तो इससे बड़ा सजाई तुम्हें मिलेगा, तब दोबारा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा।
दोनों बोली कि नहीं, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए। दोनों महादेव के चरणों में गिर गई। सभी गुरु भाई गुरु बहना गिर के क्षमा मांगे, पंडिताइन भी माफी मांगी। महादेव उनके पंडिताइन के अपने शिष्या के दोनों बहुओं को माफ कर दिए। अब पहले जैसे दुबला पतला कर दिए, और सास बहू तीनों मिलके अपना घर में इज्जत से करने खाने लगी। और पंडिताइन की दोनों बहुएं पंडिताइन के सेवा पानी आदर भाव करने लगी। तो कहते हैं इसीलिए गुरु भाई गुरु बहना, देर हो चाहे सवेर, अगर महादेव ज्ञान देते हैं, बुद्धि ज्ञान दे दिए, तो उनके स्वीकार करना चाहिए। महादेव किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी को बुरा नहीं करते हैं, बस थोड़ा बिगड़े हुए के सही रास्ता सही मार्ग दिखाते हैं, बाकी कुछ गलत नहीं करते किसी के साथ। महादेव दया करते हैं। इसीलिए महादेव का चर्चा भजन करना चाहिए, उनके शरण में लगे रहना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, 3 सूत्र का पालन करना चाहिए, शिष्य और शिष्या बन के महादेव के गुरु बनाना चाहिए, ताकि उद्धार हो सके यहाँ भी और वहां जाने के बाद भी। गुरु भाई गुरु बहना, जैसे महादेव पंडिताइन के दोनों बहुओं के बुद्धि ज्ञान दिए, वैसे हाथ जोड़ के महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि सबको बहुओं के बुद्धि ज्ञान दें, और सबके बेटा बहू के बुद्धि ज्ञान दें, सबके बाल बच्चे सही मार्ग पर चलाएं, और बाल बच्चे सही रास्ता चलाएं। अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा गुरु भाई गुरु बहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। महादेव का कथा आप ऐसे ही देखते रहें, हमारे चैनल को अपना प्यार दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी भक्तों पर, सभी गुरु भाई गुरु बहना पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।